अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया है आज चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम, और जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो NBF न्यू नेशनल बुक फाउंडेशन जो है उसको हम फॉलो करेंगे। और आज जो एक्सरसाइज करनी है वो है 2.1। इस बुक के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 है, इसमें है कि राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है, इस चीज़ को समझेंगे। फिर देन हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे ताकि अगर इससे अलग से भी कोई क्वेश्चन आ जाए, ऑब्जेक्टिव आ जाए, तो हम उस चीज़ को ईजिली सॉल्व कर सकें। और हम इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस यहाँ जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं उन सब को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और जो ईजीएस्ट मेथड होगा उसको फॉलो करते हुए सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले तो आप समझो कि साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है। जैसे हमारे पास है 24, 5, 6, 7, ठीक है, और पॉइंट जो है कहीं नहीं है तो मतलब वो लास्ट पे है, ठीक है। अब आपने क्या करना होता है, पॉइंट को सबसे जो पहला नंबर होता है ना उसके बाद लिखना होता है। तो हमने क्या लिखा, 2.4, 5, 6, 7। हम इस पॉइंट को उठा के कहाँ लेकर आए, यहाँ पे। अब इसको लिखने का तरीका होता है कि आपने पॉइंट को जितने नंबर मूव करवाया ना, आप ये वाला साइन डालते हो, 10 लिखते हो, और ऊपर जितने, जैसे आपने पॉइंट को 1, 2, 3, 4 इसके बाद मूव करवाया ना, तो कितना मूव करवाया, 4, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, 4। ये जस्ट लिखने का तरीका होता है, ये चीज़ लिखने के जस्ट तरीका है कि आपने पॉइंट को उठा के यहाँ पे लेकर आए हो, तो 1, 2, 3, 4 जगह नंबर्स जो हैं वो आपने आगे मूव करवाया इसको, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 4, ठीक है। अब अगर क्या लिखा होता 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब आपने पॉइंट को कहाँ लेकर जाना है, 2 के बाद, तो आपने लिखा 2.45। आगे आपकी मर्ज़ी होती है लिखो या ना लिखो, मैंने 4, 5 से लिखा है। फिर आपने क्या लिखा, ये क्रॉस साइन डाला, फिर आपने 10 लिखा, आपने पॉइंट कितना मूव करवाया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, 6, ठीक है। तो जब आप पॉइंट को यहाँ से उठा के इस तरफ लेकर जाते हो तो आप +6 लिखते हो। यही चीज़ अब अगर ऐसे होती कि 0.00247, तो आप इसको कैसे करते हैं। अब आपने पॉइंट को उठा के 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, आपने 2 के जो एक नंबर होता है ना, 1, 2, 4, 5 जहाँ स्टार्ट होता है उसके बाद लाना होता है। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, आपने इधर उठा कर लेकर आना है। पहला नंबर 2 है ना, तो आपने क्या लिखना है, 2.47 इंटू 10 रेज़ टू पावर, आगे वाली वैल्यू उसकी मर्जी होती है, आप मत लिखो, ठीक है, उसकी वैल्यू नहीं होती 0 अगर आगे डला हो। कितने पॉइंट मूव करवाया है, 1, 2, 3, 2 के बाद लिखा है ना, तो 3। जब आपने यहाँ से उठा के इधर पॉइंट मूव करवाया है तो -3 होगा, ठीक है। और जब आप यहाँ का पॉइंट उठा कर इधर लेकर जा रहे थे तो क्या हो रहा था, प्लस, लेकिन जब आप इधर मूव करोगे तो फिर क्या होगा, माइनस, ठीक है। जैसे ये चीज़ अगर होती, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, इसमें क्या करते हैं आप, आपका पॉइंट यहाँ पर है, अब आपने मूव करवाना है 2 के बाद, तो 2.4 लिखा, या आगे मत लिखो, मर्जी होती है, मैंने यहाँ तक लिखा, फिर 10 रेज़ टू पावर 1, 2, 3। अब मैं यहाँ से उठा के उधर लेकर जा रही हूँ तो फिर क्या होगा, +3। और अगर मैं यहाँ से उठाकर इस तरफ लेकर आ रही हूँ तो फिर क्या होगा, माइनस। ये याद रखना डिफरेंस। इसी चीज़ को हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब इसी के हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहला कि आपने पॉइंट यहाँ डला हुआ है और आपने इसको पहले पे लेकर जाना है। पहला इनमें से डिजिट कौन सा, 5। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 5 के पास लेके जाना, 5 के बाद, तो हमने कितना लेके गए, 5.3, ठीक है। ये सारी लिखी, 5 के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, कितना पॉइंट मूव करवाया, तो क्रॉस डाला और 10 लिखा, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और मैं यहाँ से उठा के लेके जा रही हूँ पॉइंट, तो फिर क्या होगा, -4। अब इसको देखो, अब आपके पास पॉइंट जो है वो यहाँ लगा हुआ है। अब यहाँ का पॉइंट आपने उठाकर कहाँ लेकर जाना है, 5 के बाद, पहला डिजिट क्या है, 5 के बाद लेके जाना है, तो आपने 5 पॉइंट लिख दिया, 3, 4 लिख दिया, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो अब आप यहाँ से पॉइंट उठाकर लेके जा रहे हो तो +7 आएगा, ठीक है। प्लस का साइन डालो ना डालो, मर्जी होती है। अब इसमें देखो, ये है ना पॉइंट लगा हुआ, इसको आपने डिजिट पहला कौन सा, 1 के बाद शिफ्ट करवाना है, तो 1.2 लिखा, और कहाँ से मूव करवाया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और यहाँ से उठाकर शिफ्ट करवा रही हूँ तो क्या आ जाएगा, -11। अब इस पर देखो आपके पास क्या होगा, 2.5326। अब आपने जो है वो पॉइंट यहाँ लगा ही हुआ है, किसके बाद, पहले डिजिट के बाद, तो पॉइंट को मूव करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप क्या लिख दो, हमने कोई पॉइंट नहीं मूव करवाया, तो ये 10 की पावर 0, और 10 की पावर 0 क्या होती है, 1। आपके पास यही आंसर आ जाएगा दोबारा से। अब वो कह रहे हैं कि ये आपके पास जो है वो लिखी हुई चीज़ें हैं, ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में, और आपने इसको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है।
सॉरी ये साइंटिफिक नोटेशन में फॉर्म है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन हो तो ये 10 रेज़ टू पावर लिखा होता है, तो साइंटिफिक नोटेशन में, और आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जो पहले क्वेश्चन लिखा हुआ था ना, वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मतलब जिसमें 10 रेज़ टू पावर ना डला हो, ये चीज़ ना डली हो, जिसमें वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जिसमें ये डली हो तो वो साइंटिफिक होती है। पहला पार्ट ये है। अब आपके पास माइनस डला हुआ है ना, इसका मतलब आपने पॉइंट को यहाँ से उठा के शिफ्ट करवाया होगा, तभी माइनस डला हुआ है। और 5 है तो आपने कितने डिजिट लगाने हैं? सबसे पहले तो इस चीज़ को लिख दो ना, 9 0 6 7, इसके आगे कितने पॉइंट यहाँ पे डला हुआ है, इसको उठाकर आपने वहाँ शिफ्ट करवाना है। तो 1 2 3 4 पॉइंट कहीं यहाँ होगा, और फिर उसके बाद कुछ तो लगाना है, तो आपने 0 लगा दिया, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि आपने यहाँ पे पॉइंट था 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे मूव करवाया था, तो अब आपने तभी -5 लिखा हुआ था। जब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आपने इस चीज़ को लिखना है कि पॉइंट यहाँ पे था और -5 आया, तो इसका मतलब यहाँ पर कहीं था, तो आपने यहाँ मूव करवाया था। इस बात का क्या मतलब है कि पॉइंट कहीं था ही नहीं, 0 है तो हमने कहीं मूव ही नहीं करवाया, तो यही आंसर है, 5.64 ही आंसर है। अब अगेन क्या है, -6, तो आपने पॉइंट को यहाँ से कहीं मूव करवाया होगा, तो 6 पॉइंट है, सबसे पहले आपने इसको क्या लिखा, 6 5 3। अब इसके आगे 0 2 3 4 5 यहाँ पे कहीं पॉइंट था जिसको आपने यहाँ पे मूव करवाया, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 तभी बनते हैं ना, तो यहाँ पे कहीं पॉइंट था, इसके आगे 0 1 लगा देंगे। अब इसको कैसे लिखना है, आपने ये +9 है, इसका मतलब पॉइंट जो है वो यहाँ से गया होगा, तो आपने इसको सबसे पहले लिखा 3 1 1 5, अब इसके आगे 0 लगा दो, यहाँ पे पॉइंट मूव किया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस तरह से लिखेंगे। अगला क्या है कि ये चीज़ है, और आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में 3 में, ये जो चीज़ है इसको कह रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में ही आपने लिखना है, मतलब आपका जो आंसर है उसमें 10 रेज़ टू पावर ज़रूर आना चाहिए। इन चीज़ों को सॉल्व करने का तरीका होता है कि जो ये वाली चीज़ें हैं ना, इसको आप इकट्ठा करके मल्टीप्लाई कर दो, और जो ये हैं 10 रेज़ टू पावर -4 और 10 रेज़ टू पावर -3, जब आपके पास बेसिस सेम होती हैं तो फिर पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। बेस दोनों की क्या है 10 10, तो एक दफ़ा लिखेंगे 4 और ये क्या हो जाएगा -3। अब इनको आपने कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आंसर ये वाला आएगा, ठीक है। 4 - 3 क्या होता है 1, आपके पास यहाँ पे 1 आ गया। अब आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है कि जो पॉइंट है वो पहले डिजिट के बाद होना चाहिए। यहाँ पे तो ये काफ़ी दूर है, तो हमने इसके यहाँ पे पॉइंट मूव करवाना है, तो यहाँ से पॉइंट उठा के कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा। 1 के बाद शिफ्ट करवाया, और कितना गया 1 2 3, तो हमने क्या लिखा 10 रेज़ टू पावर, और यहाँ से जा रहा है तो +3 आएगा, और ये दोबारा से बेसिस सेम हो गया 10 और 10, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। 3 + 1, 3 + 1 क्या होता है 4। जब भी आपके पास बेस हो ना, जैसे कि इसकी बेस 10 थी और इसकी भी क्या है 1, और ये जब बेसिस सेम हो, बेस इसकी x है, इसकी भी क्या है x, और वो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। अब इसकी भी बेस क्या थी 10, और इस दूसरे वाले की भी क्या थी 10, तो इसलिए उसके पावर्स को हमने क्या कर दिया था, ऐड। दो चीज़ें उनकी बेस अगर सेम हो, बेस क्या होते हैं, जिसके ऊपर पावर डली हुई है वो चीज़, इसके किसके ऊपर पावर डली हुई है, एक्स के ऊपर पावर डली हुई है ना, तो इसको बोलते हैं बेस। बेस अगर सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स ऐड होती हैं, ये रूल है मैथ का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वो कह रहा है कि इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में करो। स्टैंडर्ड मतलब कि जिसमें 10 रेज़ टू पावर ये चीज़ ना लिखी हो, तो आपने क्या किया, ये चीज़ ऐसे लिख दी, ये 5 है, ये -3 है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा +3। अब दोबारा बेस सेम होगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। 5 + 3 क्या होता है 8। अब इसमें अगर आप देखो तो ये चीज़ है ना, इसको आपने क्या लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखोगे, आपको क्या गिवन है, 0.023 × 10 रेज़ टू पावर +8 है, इसका मतलब पॉइंट यहाँ पे कहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा, अगर -8 होता तो वो आगे जाता है, अब यहाँ पे लगेगा, तो आपने 2 3 लिखा, पॉइंट कितना गया 8 मूव करवाना है, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट है ये चीज़, सबसे पहले आपने इन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आएगा। अब ये -3 है ना, अगर आप देखो ये चीज़ जो है नीचे +3 है, ऊपर की तो क्या बन गई -3, ठीक है। अब बेसिस दोनों के सेम हो गए, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो -3 ऐड हुई, -3 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो -3 बन गया, इसलिए -6 आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे देखो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो वो आपके पास फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए। तो फर्स्ट डिजिट के बाद 1 के बाद पॉइंट मूव करवाया, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आ गया 4। अगेन बेसिस सेम है, पावर्स क्या होगी ऐड, तो -2 आ गया।
अब इसको क्या लिखना है, आपने स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। पॉइंट जो है +10 है तो यहाँ पे कहीं आएगा। अब देखो पॉइंट आपने मूव करवाना है, ये सारी चीज़ें लिखी यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, आगे कितने चाहिए, 3 0 चाहिए थे, 8 9 10, तो ये कंप्लीट करने के लिए 3 0 लगा दिए। अब आपकी मर्ज़ी, आप आगे वाले 0 को लिखो ना लिखो तो बेहतर होता है, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ से शुरू कर दो। अब क्या कह रहा है कि इफ़ इट टेक्स 5 सेकेंड्स टू रिसाइट कलमा पाक, अगर वो 5 सेकेंड टाइम लग रहा है उसको कलमा पाक पढ़ने में, वंस एक दफ़ा पढ़ने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 5 टाइम, 5 सेकेंड्स लग रहे हैं उसको एक दफ़ा पढ़ने में। तो यहाँ पे लिखा है वंस पढ़ने में कितने लग रहे हैं, 5 सेकेंड। अब वो कह रहे हैं हाउ मैनी आवर्स, कितना टाइम लगेगा उसको, कितने घंटे लगेंगे, विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम, 1 मिलियन टाइम्स पढ़ने में। अगर एक पढ़ने में 5 सेकंड लग रहे हैं तो 1 मिलियन पढ़ने में कितने लगेंगे, तो 1 मिलियन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब उन्होंने कहा है कि आवर्स में टाइम गिवन है, तो 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड, तो 60 लिखा और आपके पास क्या आ गया, 3600 सेकंड्स। सॉरी ये सेकंड्स लगे थे क्योंकि सेकंड्स था, सेकंड्स में उन्होंने कहा हाउ मैनी आवर्स, कितने घंटे लगेंगे, तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 3600 से डिवाइड किए। तो अब हमने निकाल लिया कि इतने घंटे लगे उसे। ठीक है, यहाँ तक उसने कहा कि आवर्स में टाइम निकालो। नेक्स्ट वो कह रहा है जो आपने आवर्स निकाले हैं उसको आपने कन्वर्ट करना है डेज़ में, और अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में अपना आंसर जो है उसको लिखना है। तो डेज़ कितने होते हैं, 24 डेज़, इसलिए हमने उसको डिवाइड कर दिया 24 से, ये हमारे पास आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो अपने अब 10 डेज़ टू पार नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन लिखते तो 10 डेज़ टू पार होता है, फिर हम यहाँ पॉइंट मूव करवाते और लिखते 10 डेज़ टू पार 1 पॉइंट मूव करवाए, लेकिन उसने कहा कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम अपना आंसर इतना ही रहने देंगे। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो अगर पॉइंट के बाद 5 से बड़ी वैल्यू हो तो जो पॉइंट ये वाली वैल्यू होती है वो एक नंबर बड़ी हो जाती है, राउंड ऑफ करना आता है ना, तो 58 आ जाएगा। नेक्स्ट है कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज़ 9 पॉइंट, ये डिस्टेंस है, तो हमने यहाँ पे लिखा कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ये जो वैल्यू उन्होंने दी हुई थी वो चीज़ हमने उठा के लिख दी। इफ़ स्पीड इज़ अप्रॉक्सीमेटली, स्पीड अगर कह रहे हैं वो इतनी माइल्स पर सेकेंड है, तो कितने जो है कितना टाइम लगेगा उसको अर्थ तक पहुंचने में। और उन्होंने कहा आपका जो आंसर निकल के आएगा आपने उसको आंसर कन्वर्ट करना है मिनट्स में भी। तो आपने क्या किया, सबसे पहले तो अपना आंसर निकालेंगे। हमें स्पीड दी हुई है और हमें डिस्टेंस दिया हुआ है और हमने टाइम पूछा हुआ है, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है टाइम। तो हमने फिजिक्स में एक न्यूमेरिकल पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस और स्पीड और टाइम का रिलेशन होता है कि S = VT। तो हमने ये लिखा। अब आपके पास S क्या है, डिस्टेंस, V क्या है, स्पीड, और ये T क्या है, टाइम। आपने टाइम निकालना है तो टाइम इधर ही रहेगा, V इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, डिवाइड। अब T की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस आपको जितना दिया हुआ है आपने वो लिख दिया, आपको स्पीड जितनी दी हुई है आपने वो वाली वैल्यू लिख दी। इसको आपने एज इट इज़ कैलकुलेटर पे ऊपर नीचे लिखना है, आपके पास ये आंसर आएगा। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 7 है, ये +5 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -5। तो आपके पास क्या आ गया, ये चीज़ 7 - 5 क्या होता है, 2। अब उन्होंने कहा आपके पास सेकंड्स में आंसर आया ना, क्योंकि हमें कैसे पता लगा ये सेकंड में आया, क्योंकि ये क्या था, डिस्टेंस क्या था, माइल्स में, और ये आपके पास क्या था, माइल पर सेकेंड। तो माइल से कैंसिल हो गया और सेकंड ऊपर गया तो आपके पास क्या आ गया, सेकंड्स में आंसर आया। अब उसने कहा है कि आपने अपने इस आंसर को मिनट में कन्वर्ट करना है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60, तो आपने यहाँ पे 60 से डिवाइड कर दिया। अगर और में कन्वर्ट करना था जैसे पिछले क्वेश्चन में, तो हमने 3600 से किया था 60 और फिर दोबारा 60 से किया था, लेकिन अब उसने कहा है कि सिर्फ मिनट में करना है तो सिर्फ एक 60 से करेंगे। तो यहाँ पे इसको आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेटर पे करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इस चीज़ को हम कैलकुलेटर पे भी देख लेते हैं कि हमने इस चीज़ को पूरा, देखो मैंने ऐसे ऊपर नीचे लिखे है तो आंसर मेरे पास आया है और मेरे पास 5.012, ठीक है, तो मैंने इसी चीज़ को लिख दिया। अच्छा, अब इसी चीज़ को आपने क्या कर देना है, 60 से डिवाइड कर देना है, तो तब भी आपके पास ये वाला आंसर आ रहा है। अगर आपने इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखना है तो उसका क्या तरीका होता है वो भी मैं सिखा देती हूँ। तो आपने चेक करना हो कि आपका आंसर ठीक आया कि नहीं। देखो, आपने सबसे पहले ये वाली वैल्यू लिखी, फिर ये चीज़ कैसे लिखते हैं, आपने ये वैल्यू लिखी, फिर आपने ये वाला साइन दबाया तो आपके पास ये देखो ये खुद ही से आ गया, सिर्फ ये वाला दबाने से आपके पास ये चीज़ आ गई। उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, 7, तो आपने क्या लिख देना है, 7 लिखा हुआ है ना, तो आपने जस्ट यहाँ से कैलकुलेटर पे 7 दबा देना, आपके पास 7 दब जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने ये चीज़ लिखी, अब आगे 10⁵ लिखा तो मैंने ये चीज़ दबाई और आगे क्या लिख दिया, 10⁵ दबा दिया, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। अब मैंने अपने आंसर को 60 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास ये वाला आंसर बन गया 8.23, समथिंग अप्रॉक्सीमेटली उतना ही आ रहा है।